महर्षि महेश योगी की 108वीं जयंती पर होंगे 3 दिवसीय कार्यक्रम। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय के प्रांगण में होंगे संपूर्ण कार्यक्रम। महर्षि महेश योगी की 108वीं जयंती महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के प्रांगण में मनाया जाएगा। यहां आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में विविध आयोजन किए जाएंगे। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व महर्षि संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भगवान श्री राम की नगरी है। इस ऐतिहासिक पवित्र स्थान पर रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। ये विश्वविद्यालय न सिर्फ भारतीय संस्कृति को समर्पित होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, अनुसंधान और मूल्य आधारित शिक्षा का केंद्र बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रामायण के आदर्शों से यह विश्वविद्यालय भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को सहेजने और रामायण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। कुलाधिपति ने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय में न केवल एक शैक्षणिक संस्थान है अपितु भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को संजोए रखने का एक अनोखा प्रयास है। 10, 11 और 12 ये जो हमारा आज की जो प्रेस वार्ता है ये आप सबको स्वागत करने के लिए और आप सबको ये बताने के लिए कि हम यहाँ क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस प्रांगण में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं ये प्रांगण है महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का, जो कि निर्माणाधीन है और जिसकी परमिशन जो है यूपी सरकार से माननीय योगी जी के द्वारा प्राप्त हो चुकी है और उसके बाद हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी जी जो हमारे गुरु हैं उनका संकल्प था 1990-91 की बात है, 92 की, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि अयोध्या में हमको एक आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहिए, विश्व स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का यहाँ जन्म हुआ है तो इसका मतलब ये पवित्र भूमि है। तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि पूरे विश्व को भगवान राम का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो और उससे पूरे विश्व का कल्याण हो। इस उद्देश्य से ये संकल्प लिया गया था महर्षि जी के द्वारा कि यहाँ पे अयोध्या में कुछ काम करना है। फिर हम लोगों ने उसका प्रयास के द्वारा ये किया कि एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ रामायण का विश्वविद्यालय बनाया जाए। तो माननीय योगी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के और हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा के आशीर्वाद से ये हम लोगों को परमिशन मिली यूपी सरकार से। बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती है, तो परमिशन मिली कि हम यहाँ पर महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करें। तो उसकी स्थापना का कार्य शुरू हो चुका है और करीब जुलाई में निर्माण तो खत्म हो जाएगा 2 महीने में। जुलाई में हम लोग यहाँ पे या अगस्त में क्लासेस भी शुरू कर देंगे और क्लासेस में यहाँ पे सभी तरह के लगभग सभी प्रकार के कोर्सेज दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मुख्य बात ये रहेगी कि रामायण के अलावा जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनमें जिन लोगों को रिसर्च करनी होगी, PhD करने के लिए रिसर्च करनी होगी, उनको हम यहाँ पे प्राथमिकता देंगे और उनको सहयोग करेंगे कि वो वैदिक साहित्य पे जितने भी अपने वैदिक साहित्य हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, स्मृति हैं, दूसरे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जिसको भी रिसर्च करना हो तो यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं वो लोग और उसके लिए हम उनको सुविधा भी देंगे। देखिए इसमें आएगी और यदि कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको लगता है कि हमको किसी भी वैदिक साहित्य के उसमें फील्ड में रिसर्च करनी है तो उसकी सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। कोर्सेज तो सभी रखे जाएंगे, लेकिन बी फार्मा डी फार्मा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अप्रूवल के बाद ही रखे जा सकते हैं। तो जब हम लोग का ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो उसके जो मानक हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, यदि वो हम पूरे करेंगे तो वो हमको परमिशन देंगे, फिर हम कोर्स शुरू करेंगे। कई कोर्सेज यहाँ पे ऐसे होते हैं जो UGC के द्वारा चलते हैं और बहुत से को जैसे फार्मा का हो गया, लॉ का हो गया, मेडिकल का, ये सब कोर्सेज की अलग काउंसिल बनी है, उनकी परमिशन के द्वारा ही चलाई जाती है। इसमें हमारे यहाँ पे 2 दिनों तक तो अयोध्या के संत महात्माओं को बुलाया है उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं। जब हमने 40 साल पहले ज़मीन खरीदना शुरू किया तब भी भगवान का महात्माओं का आशीर्वाद लिया, तो उन्हीं के आशीर्वाद से सब बढ़ता है काम। जितना भी काम होता है वो भगवान के आशीर्वाद से होता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है महापुरुषों महात्माओं के आशीर्वाद के द्वारा, उनका साक्षात मिलता है। तो महात्मा लोग आएंगे, यहाँ के जो साधु संत महात्मा हैं वो आशीर्वाद देंगे हम लोगों को। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। एक भजन का कार्यक्रम रखा गया है वो 11 तारीख को और 3 दिन 10, 11, 12 को एक अपने विश्वविख्यात कवि हैं कुमार विश्वास, उनका एक विशेष कार्यक्रम होता है अपने अपने राम, वो कार्यक्रम 3 दिन का वो रखा गया है।